ठीक है बच्चों, अभी हम आपके आईसीटी का एक टॉपिक समझेंगे जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। आईसीटी में जब हम इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो इसमें हमें इनके दो पार्ट्स की फंक्शनैलिटी को समझना होता है कि इसका हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है और इसका सॉफ्टवेयर कैसे इसको मैनेज कर रहा है। क्योंकि कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस का जो हार्डवेयर है वो तभी फंक्शनल होगा जब उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा। तो जो सॉफ्टवेयर इसकी मेमोरी को, इसके हार्डवेयर को मैनेज करता है और यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऑपरेट करने के काम आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ को ऑपरेट करने के काम आ रहा है? जो हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं इनको ऑपरेट करने के काम आ रहा है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। इसको फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर रिवाइज करवा दूं कि हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जो पढ़ा है वो क्या है, कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर है सेट ऑफ प्रोग्राम से एक सॉफ्टवेयर बनता है, और सेट ऑफ प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से एक प्रोग्राम बनता है, और इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कोड से एक इंस्ट्रक्शन बनती है। तो फाइनली अगर हम सॉफ्टवेयर को डिफाइन करें तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर लैंग्वेज में राइट किया गया सेट ऑफ प्रोग्राम है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर की हेल्प से पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए उस कंप्यूटिंग डिवाइस में, उस कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। कॉपी पेंसिल यूज कर लिया करो बच्चों, है ना, तभी तो कल पूछूंगा फिर आप ब्लैंक होंगे। क्या है सॉफ्टवेयर? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से लिखा गया है। इट इज वेल रिटन सेट ऑफ प्रोग्राम रिटन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस। तो कंप्यूटर की हेल्प से, कंप्यूटिंग डिवाइस की हेल्प से, हाँ रिपीट कर रहा हूँ मैं, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। बट इज सॉफ्टवेयर, इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम रिटन using a computing language, computer language, written using a computer language to solve a specific problem with the help of computing device। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर को मैंने क्या बोला कि किसी कंप्यूटिंग लैंग्वेज की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो बड़ी सारी कंप्यूटिंग लैंग्वेजेस हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। सी है, C++ है, जावा है ना, HTML है। जो आपकी वेबसाइट्स हैं वो HTML की हेल्प से डिज़ाइन की जाती हैं, जावा की हेल्प से आपके जो वेबसाइट्स हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर को लिखा जाता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, क्या बोला हमने कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखा गया है। तो अगर सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखा गया है तो उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो क्या कर रहा है? किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल जैसे आपका MS वर्ड आ गया, MS एक्सेल आ गया, MS पेंट आ गया, आपका कोई ग्राफिक सॉफ्टवेयर आ गया, फोटोशॉप आ गया। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या है? आपके किसी एक काम को सॉल्व करने की हेल्प कर रहे हैं ना। तो किसी एक काम को सॉल्व करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसको क्या बोलेंगे आप?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन जिस सिस्टम के ऊपर हो रहा है, उस सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि हमने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कंप्यूटर की कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी है। तो वो जो मैनेज कर रहा है सिस्टम को, और जब हमारा डाटा कोई क्रिएट किया, हमने कोई फाइल क्रिएट करी, कोई म्यूज़िक फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, उसको हम मेमोरी में सेव कर रहे हैं, तो वो जो सारा सिस्टम मैनेज कर रहा है, तो वो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर अलग है और उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको समझने से पहले हमने क्या समझा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? हाँ, कोई बात नहीं, ये बड़ी लंबी लिख दी मैंने, ये लो, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इतनी बात होगी हमारी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले हमने क्या समझा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर को हमने दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर दिया। जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, सोल्व करने में हेल्प कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो क्या कर रहा है, उस सिस्टम को मैनेज करने की हेल्प कर रहा है। जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, जो कंप्यूटिंग डिवाइस है, उसके हार्डवेयर को, उसकी मेमोरी को मैनेज करने में हेल्प कर रहा है। और यूज़र के बीच, यूज़र कौन है, हम जो कंप्यूटिंग डिवाइस को, उस मशीन को यूज़ कर रहे हैं, उसके बीच में और हमारे बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है और जितनी भी उसके पेरिफेरल्स हैं उनको मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है। तो ओवरऑल फंक्शनैलिटी को जो मैनेज करता है एक मशीन की, वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो कोई उसकी बैटरी बैकअप को मैनेज करने के लिए हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है कि अगर कोई एप्लीकेशंस बैकएंड में रन कर रही है, तो वो अगर काफ़ी टाइम से यूज़ में नहीं है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली देख लेगा कि ये बैटरी को कंज्यूम कर रहा है अननेसेसरली, तो सॉफ्टवेयर को वो स्टॉप कर देगा। ठीक है ना, उस एप्लीकेशन को वो स्टॉप कर देगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या काम कर रहा है, हमारे बैटरी बैकअप को मेंटेन करने के लिए हेल्प कर रहा है, तो वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा तो नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो क्या कर रहा है, हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, मेंटेन रखने में हेल्प कर रहा है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। या एंटीवायरस आ गया आपका। एंटीवायरस क्या कर रहा है, आपके सिक्योरिटी को मेंटेन रख रहा है, आपके सिस्टम को सिक्योर कर रहा है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है, लेकिन हमने उसको अलग से इंस्टॉल किया हुआ है। किस काम के लिए, कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को वो मेंटेन रखे, है ना, उसमें कोई उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज़। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने में हेल्प कर रहा है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल लिख लो, एंटीवायरस आ गया या बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इतनी बात समझ आ गई? यस नो बोल दिया करो। ओके, नोट भी कर रहे हो साथ के साथ? ठीक है। अभी हम आगे बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसकी फंक्शनैलिटी आपने अच्छे से लर्न कर ली है, उसके सारे जो उसकी फंक्शनैलिटी है कर लिए ना। ये पहले दिया था मैंने आपको, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है ना। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे इसको मिटा दूं मैं। अब मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर करूंगा अभी, आपने पहले ही ऑलरेडी उसके नोट्स बना लिए। अब मैं क्या करूंगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे उसका इंटरफेस कैसा होता है और उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, उसकी
जो डिफरेंट हमारे फीचर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसकी फंक्शनलिटी कैसी होती है और हम उसको किस पर्पज़ से और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है ना। वहाँ तक जाने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ये ले लो कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कौन कौन से हैं इसके एग्जाम्पल। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल क्या क्या लिखे थे हमने। सबसे पहले तो हमने देखा था कि कोई भी सॉफ्टवेयर है ना वो दो कैटेगरी का है, एक है ओपन सोर्स और दूसरा है लाइसेंस्ड। तो ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं आती है, सारे सॉफ्टवेयर, या मैं सॉफ्टवेयर ही लिख देता हूँ, सारे सॉफ्टवेयर जो हैं इनको हम दो कैटेगरी में रखते हैं, एक है ओपन सोर्स और दूसरा है लाइसेंस्ड। तो यहाँ आपने इनकी डेफिनेशन जो है वो लिख लेनी है, लिखी हुई है पहले भी आपने ना। ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डेवलपर कम्युनिटी द्वारा बनाए जाते हैं और फ्रीली अवेलेबल होते हैं डाउनलोड के लिए। इसको यूज़ करने का आपको कोई पे नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या बोला मैंने, रिपीट कर रहा हूं मैं। कौन बनाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को? कम्युनिटी, डेवलपर कम्युनिटी। जैसे मान लो आप 8-10 बच्चे, अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है, आपके दिमाग में बात आ गई कि चलो हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करते हैं। आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिया। जितना आपने डेवलप किया उसको आपने फ्रीली इंटरनेट पर अवेलेबल कर दिया और बाकी जो डेवलपर हैं उनको भी इनवाइट कर लिया कि अगर कोई हमारी तरह और कोई ऐसी हॉबी रखते हैं जिनको सॉफ्टवेयर डेवलप करना पसंद है तो वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ भी करें, इसमें कमियां हैं उसको बताएं भी और उनको दूर करने के लिए काम भी करें। मतलब इसमें फर्दर डेवलपमेंट के लिए वो इसको फ्रीली अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। तो ये कौन बना रहा है ऐसे सॉफ्टवेयर को? डेवलपर कम्युनिटी। जो बनाने वाले हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं, वो कम्युनिटी के तौर पर फ्री डेवलप भी करते हैं और फ्री इसको इंटरनेट पर अवेलेबल भी करवाते हैं, फ्रीली डाउनलोड इसका अवेलेबल होता है आपको। तो इसके एग्जाम्पल आपको आ गए। अगर ओपन सोर्स की मैं बात करूं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास है लिनक्स, यूनिक्स, ये ओपन सोर्स में आते हैं। और एप्लीकेशन के एग्जाम्पल आ गया आपके पास, बड़े सारे हैं पर मैं 1-2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। लिबर ऑफिस, जैसे एमएस ऑफिस है ना आपका, एमएस ऑफिस है, वैसे ही लिबर ऑफिस भी है। तो ये क्या है? कम्युनिटी के लिए फ्री है ये। वैसे ही एक साई लैब है जो आपकी साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, SCIELAB, साई लैब। बड़े सारे हैं ना। आप थोड़ा सा जब आपको इंटरनेट अवेलेबल हो, है ना, बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होता है आपको, है ना, बड़ी बंदिशें हैं, है ना, स्कूल की, घर वालों की, मिलता नहीं बेचारों को, है ना। तो जब मिले आपको तो आपने उसमें क्या करना है? ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के एग्जाम्पल अगर आप उसमें सर्च करोगे तो आपको लंबी लिस्ट मिल जाएगी। वैसे ही ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आप एग्जाम्पल सर्च करोगे तो आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी। तो मैं यहाँ एक दो एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूँ। बात समझ आ गई कि ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कौन बनाता है? रजत, कौन बनाता है? डेवलपर कम्युनिटी। कौन बनाता है? डेवलपर कम्युनिटी। और क्या इसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है? कहाँ मिलते हैं ये सॉफ्टवेयर? कहाँ मिलते हैं ये? इंटरनेट में फ्री डाउनलोड अवेलेबल होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक आईटी कंपनी। क्या है ये? आईटी कंपनी। और इनके सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं? वो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर। इनका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लाइसेंस्ड, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो के जितने भी वर्जन है, विंडो चाहे आपका 8 है, विंडो 7 है, विंडो 10 है ना, विंडो 7 है, विंडो 10 है,
या इससे पहले इसके विंडो एक्सपी हो गए, या फिर विंडो विस्टा हो गया, ठीक है, डोज हो गया, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के हैं। डोज भी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट। सबसे पुराना है डोज, उसके बाद इनका विंडो 95 था, विंडो एनटी था, विंडो एक्सपी था, विंडो विस्टा है, था मतलब इनको अब यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो मैंने विंडो की, इनकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करी, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल के कंप्यूटर आप यूज़ करो अगर, तो उनका कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? मैक ओएस। ये किसने बनाया है? ये एप्पल ने बनाया है। इस तरह से फ़ोन में जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपका, वो क्या है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड ओपन सोर्स है। बोलते ना मेरा एंड्रॉइड फ़ोन है। एंड्रॉइड फ़ोन मतलब उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ हमने बात करी जो इस एप्पल के लैपटॉप, एप्पल के कंप्यूटर है, उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक ऑपरेटिंग। मैक के अलग अलग वर्जन है, जैसे विंडो के अलग अलग वर्जन है, विंडो 7, विंडो एक्सपी है, या जो भी है विंडोज़ के, है ना। इसी तरह से एप्पल के मैक के भी अलग अलग वर्जन है, ठीक। इसी तरह से अगर इनका आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो आईफोन यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है? iOS। ये एप्पल के स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आई होप कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाली टर्म आपको क्लियर हो गई है कि कोई भी हार्डवेयर है उसको यूज़ करना है, इंटरफेस के लिए उसमें क्या होगा, उसके मैनेजमेंट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें, है ना। समझा रही कि नहीं आ रही बात, है ना। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी है। अगर आप बैंकिंग के लिए अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें बैंकिंग के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे। अगर मैं पढ़ाने के लिए कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे टीचिंग वाले सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल्ड होंगे मेरे। तो जिस पर्पज़ के लिए मुझे वो कंप्यूटर यूज़ करना है, उस पर्पज़ के हिसाब से उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास चॉइस है। ज़रूरी नहीं है कि हमें वो खरीद के ही डालने हैं, पेड ही सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं। हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी फंक्शनैलिटी भी इक्वली एफिशिएंट होती है। ऐसा नहीं कि ये फ्री में है तो मतलब ये अच्छे नहीं है, ये भी बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना। और हमें इन्हीं को प्रमोट करना चाहिए। हम क्यों इनको पे करें, इनको क्यों हम इतना पैसा इनको दें, है ना, जब हमारे पास फ्री में चीज़ें अवेलेबल है। ये जो डेवलपर कम्युनिटी है, हाँ नहीं, मैं तो ये अवेयरनेस बता रहा हूँ ना, मैं आपको ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास चॉइस है फ्री वाली। तो जब फ्री वाली चॉइस है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको। और यहाँ एक गलत बात पता क्या होती है, इन सॉफ्टवेयर को सारे खरीदते नहीं है, पायरेटेड भी यूज़ करते हैं। पायरेटेड होते हैं चुराना। पायरेटेड, पायरेसी का मतलब क्या होता है? चुराना। और वो सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है कि जो फ्रीली अवेलेबल इन्होंने डाउनलोड करवाया हुआ है ना, फ्री अवेलेबल करवाया हुआ है, और बाद में वो परचेज करने के लिए बोलते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर तो लोगों के पास पहुंच गया। अब लोग बड़े शैतान हैं जिनको हैकर्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उसको क्रैक कर देते हैं और फिर लोगों में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं उसका, ठीक है। तो उसको पायरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पायरेसी। तो बड़े सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो एक्चुअली में तो इन्होंने पेड रखे हुए हैं, लेकिन लोगों ने वो क्रैक करके फ्री अवेलेबल करवा दिए हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज होता है आईटी कंपनीज के लिए। तो ये बात होगी हमारी। इसके बाद इसके लाइसेंस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें भी पहले माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं। एमएस ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक पैकेज है ऑफिस का, जिसमें आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है तो एमएस वर्ड यूज़ करते हैं। कोई डाटा शीट बनानी है तो आप एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं। कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो क्या यूज़ करते हैं आप? पीपीटी बनानी है तो क्या यूज़ करते हैं?
MS पावर पॉइंट। नोट कर लिया करो बच्चों, नोट कर लिया करो, तमाशा मत देखा करो। क्या फ़ायदा मेरा इतना बोलने का अगर कल को मैं पूछूं और आप ऐसे शक्ल दिखाओ। गुड। तो MS ऑफिस में क्या क्या बताया मैंने आपको, क्या क्या है इस पैकेज में, लैब में जाके यूज़ करते हैं ना आप। अभी आपने MS वर्ड और क्या यूज़ किया है, MS वर्ड यूज़ किया अभी ना, एक्सेल किया है, थोड़ा थोड़ा किया है ना, तो पता होना चाहिए ना MS ऑफिस में क्या क्या यूज़ किया आपने। MS वर्ड यूज़ किया, MS एक्सेल यूज़ किया, MS पावर पॉइंट। तो ये क्या है, अलग अलग पर्पज़ के लिए है ना। हाँ लाइसेंस है ये, तो अलग अलग पर्पज़ के लिए है, अलग अलग पर्पज़ के लिए है। तो क्या है ये, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, MS ऑफिस, डाटा हैंडलिंग के लिए MS एक्सेल। तो क्या है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इतनी बात क्लियर होगी। चलो नोट भी कर लिया होगा। अभी हम समझेंगे कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमने इंस्टॉल कर दिया तो कंप्यूटर में ये क्या इंटरफेस हमें प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हम, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर विंडो ही आपके कंप्यूटर्स में है और आपके सिलेबस में भी क्या है, विंडो के साथ ही आपके चैप्टर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं कि आपके ये मान करके कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी एक गलत बात है, हमें जो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं उनको भी अपने चैप्टर्स में इंक्लूड करना चाहिए, है ना, और करेंगे हम। जैसे लिनक्स का इंटरफेस कैसा होता है, यूनिक्स का कैसा होता है, उबंटू का कैसा होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपके चैप्टर में जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको समझाया है कि जब हमने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, अब विंडो के अलग अलग वर्जन है ना, विंडो 10 है, विंडो 7 है, या आगे कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या आता है, जो स्क्रीन दिखती है उसको क्या बोलते हैं, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो स्क्रीन दिखती है इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। तो व्हाट इज डेस्कटॉप, अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज डेस्कटॉप, तो आपका आंसर क्या होगा, द फर्स्ट स्क्रीन appears on computer monitor after started on the computer। जब हमने कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया, टर्न ऑन कर दिया, टर्न ऑन करने के बाद जो पहली स्क्रीन अपीयर होती है हमारे कंप्यूटर के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर, उस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। क्लियर होगी बात ये। ठीक है, तो जो आपके चैप्टर हैं विंडो 7 के साथ है, आपको जो समझाया है आपके चैप्टर में विंडो 7 के साथ समझाया ना। तो इस तरह से कोई भी विंडो हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो इंटरफेस कैसे देगा कि हमें वो इंटरेक्ट करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, जिसको GUI बोलते हैं। GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। अब ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस क्यों होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ आइकन दिखेंगे, ऐसे बॉक्स दिखेंगे ना, जिनको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इनको, आइकन। आइकन क्या बोलते हैं इनको, आइकन। ये आइकन किस चीज़ के होंगे, ये आइकन कोई फोल्डर का भी हो सकता है, किसी फाइल का भी हो सकता है। आइकन का मतलब है कि एक सिंबल की फॉर्म में, डेस्कटॉप के एक कंटेंट को जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसको एक आइकन बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये आइकन क्या हो सकता है, ये आइकन एक फोल्डर भी हो सकता है, ये आइकन एक फाइल भी हो सकती है। ठीक है ना, तो अब इन आइकन को हम बोलते हैं, या तो ये क्या है, एक फोल्डर है, या क्या है, ये फाइल है। तो सबसे पहले हमने समझा कि जैसे हमने कंप्यूटर को ऑन किया तो ऑन करने के बाद हमें क्या स्क्रीन दिखी, क्या बोलते हैं इसको, डेस्कटॉप।
अब डेस्कटॉप में जो हमें यहाँ पर छोटे छोटे डिब्बे से दिखेंगे, इनको क्या बोलते हैं हम? आइकन। अब ये आइकन किस चीज़ के होंगे? ये आइकन या तो फोल्डर होंगे या फाइल्स होंगे या